कोमल, कहाँ है? इधर आना। बर्तन साफ कर रही हूँ मम्मी, आती हूँ। अरे जल्दी आ बेटा, देख मेरी कमर में पता नहीं क्या हो गया है, उठते भी नहीं बन रहा। क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्ला दे रही हूँ बेटा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा देना। क्या कमर दबा दूँ? क्या यार मम्मी, सारा घर का काम अकेले करती हूँ, कभी आप मेरी हेल्प तक नहीं करते हो। और आपको पता है ना, मुझे कॉलेज भी जाना रहता है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी है। अब आपकी कमर अलग दबानी है? अरे बेटा, अभी थोड़े दिन तो हुए घर पे, तो कर दे, उसके बाद तो वैसे भी तू ससुराल चली जाएगी, तो थोड़े दिन माँ की भी सेवा कर दे, नरक में नहीं चली जाएगी। हाँ हाँ मम्मी, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि थोड़े दिन बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी, और जहाँ जाऊंगी ना, वहाँ कोई झूला नहीं डला रहेगा मेरे लिए, वहाँ भी सेवा ही करनी है, वहाँ तो किसी को मना भी नहीं कर सकती। मम्मी एक बात बताओ, अभी तो सारा काम आप मुझसे करवा लेती हो, और कल को जब मेरी शादी हो जाएगी तो इस घर का काम कौन करेगा, बताओ जरा। कब से बोल रही हूँ आपको कि बहू ले आओ, भैया की शादी कर दो, लेकिन आप सुन ही नहीं रही हो। अरे तू मुझे क्यों बोल रही है, मैं तो तेरे भाई के कब से पीछे पड़ी हूँ, शादी कर ले, जवान है, सुंदर है, अभी एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन वो है कि शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। कल को उम्र चली जाएगी तो लड़कियां भी नहीं मिलेगी, पर उसको समझाए कौन? अब तू ही बता, क्या करूं? मम्मी आपने भैया से पूछा, हो सकता है भैया ने कहीं लड़की पसंद कर रखी हो, इसलिए वो आपकी बताई हुई लड़की की शादी नहीं कर रहे। हाँ बेटा, ये तो तू सही बोल रही है, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। आजकल के लड़के लड़कियां तो सब ढूंढ के ही रखते हैं अपने लिए। पूछती हूँ। अभी तो जरा मेरी कमर दबा देना बेटा। मम्मी अभी तो मैं फिलहाल पढ़ाई करने जा रही हूँ, उसके बाद फ्री होके दबा दूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, अब बोल भी क्या सकती हूँ तुझे। अरे राहुल, और तेरे साथ ये लड़की कौन है? तेरी सखी सहेली है क्या? अब तो लड़कियों को सखी सहेली बनाने लग गया, क्या लड़कों की कमी हो गई है तो दुनिया में? अरे मम्मी आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। ये माधुरी है, माधुरी, और हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब शादी भी करना चाहते हैं। वैसे अभी तक तो हम शादी कर लेते, लेकिन सोचा पहले आपका आशीर्वाद ले लूं। वाह वाह बेटा, क्या खूब बड़ा हो गया है तू। कब से तेरी शादी के पीछे पड़ी हूँ कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। अभी तक तो तू बोला था मुझे शादी ही नहीं करनी है, अब एकदम से तू सामने लड़की को लेके आके खड़ा हो गया। इसीलिए तो शादी कर रहा हूँ मम्मी, आप ही तो पीछे पड़ी थी ना। बस आप अपना आशीर्वाद दे दो और हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्या कोर्ट मैरिज? क्यों, मैं मर गई हूँ क्या जो तू कोर्ट मैरिज करने जाएगा? अरे शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, और धूमधाम से शादी करनी चाहिए, समझा? अरे शादी करना कोई मजाक है क्या? कितने सारे रीति रिवाज होते हैं, हमारी परंपराएं होती हैं, उन सब का कोई मोल नहीं है क्या तेरी नजरों में? आंटी जी, माना कि बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मतलब तो शादी से ही है ना। अब आप ही बताओ, आज की शादी में कितनी फिजूल खर्ची होती है, कितना पैसा खर्च होता है। इससे तो अच्छा है कि कोर्ट मैरिज कर ले, और खर्चा भी बच जाएगा। और वैसे भी मुझे भीड़ भाड़ शोर शराबा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, आई डोंट लाइक, इसीलिए मैं अपनी शादी एकदम सिंपल करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मुझे लड़की तो थोड़ी समझदार ही दिख रही है, नहीं तो आजकल की लड़कियाँ पैसों की वैल्यू कहाँ समझती हैं। मेरी तरफ से मंजूर है तुम दोनों की शादी। थैंक यू मम्मी, हम लोग कल ही जाके शादी कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। बहू जरा एक कप चाय बना दे बेटा, सर बहुत दर्द कर रहा है। क्या चाय? मम्मी जी मुझे काम करना तो नहीं आता, मैंने आज तक तो गैस ही नहीं चालू करी, कैसे चालू होती है? क्या तुझे चाय तक बनानी नहीं आती? अरे तो इतनी बड़ी उम्र में तूने सीखा क्या है? शादी करने की तो बड़ी जल्दी थी, शादी करने के लिए लड़का भी खुद पसंद कर लिया, और चाय बनानी नहीं आती। अरे चाय नहीं बना पाती है तो इतनी बड़ी घर गृहस्थी कैसे संभालेगी? शादी के बाद तो लड़कियों को ही पूरी घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है ससुराल में। हे भगवान, अब क्या इस बुढ़ापे में मैं तुझे चाय बनाकर पिलाऊं? इसीलिए तुझे ब्याह कर लाई हूँ। क्या क्या सोच के रखा था कि बहू आएगी, खुद सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, और मैं बुढ़ापा आराम से काटूंगी, लेकिन यहाँ तो बहू को चाय बनाना ही नहीं आता। क्या हो गया मम्मी, क्या सुबह सुबह ज्ञान प्रवचन कर रही हो? तू तो चुप ही रह।
अरे इस लड़की को एक भी काम नहीं आता, चाय बनाने तक नहीं आती, तो पहले नहीं बता सकता था? अरे मम्मी, इसमें बताने की कौन सी बात है, सीख लेगी ना धीरे धीरे। आपने बहू लाने के लिए बोला था, आपने ये नहीं बोला था कि सब काम सिखाकर बहू लेके आना। अब तू ही बता क्या करूँ मैं, इस बुढ़ापे में मुझसे तो ये घर गृहस्थी नहीं संभलेगी। तो सिखा दो ना माधुरी को, सीख जाएगी। बहू मेरी बात तो ध्यान से सुन ले, आज से मैं तुझे सारा काम करना सिखाऊंगी और ध्यान से सारे काम सीखना, ठीक है? 1 महीने का टाइम दे रही हूँ मैं तुझे। ठीक है माँ जी। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। अरे जब तक लड़की थी तब तक सुख आराम कर लिया। कहती थी मेरी बेटी, जाऊंगी तब आप याद करोगे मुझे, और वही दिन आ गए हैं। ये बहू आई है कि इसको चाय बनानी नहीं आती, घर क्या खाक संभालेगी। चल भाई, तो इस बुढ़ापे में अब मुझे ही काम करना पड़ेगा। अरे सरला बहन, अरे मधु आ बैठ। अरे सरला बहन, तुमने बहू ले आई और किसी को बताया तक नहीं, ना शादी में बुलाया ना मुंह दिखाई में बुलाया, क्या है ये सब? अरे क्या बताऊं मधु, उन दोनों बच्चों को कोर्ट मैरिज करनी थी तो कर ली, और शादी करके आगे कौन सी मेरी पसंद की लड़की है जो मैं सबको ढिढोरा पीटूं कि शादी करी है। अरे क्या हो गया, तो ऐसा रूखा रूखा क्यों बोल रही है? अरे अब बोलूं नहीं तो और क्या करूं, ये जो बहू लेके आया है ना मेरा लड़का, इसको एक काम करना नहीं आता। सुबह की चाय बनाने के लिए बोला, बोलती मुझे आज तक गैस जलानी ही नहीं आती। अब बता क्या करूं मैं? मतलब कि इस बुढ़ापे में अब तुम इस घर की नौकरानी बन के काम करोगी? अरे नौकरानी बने मेरी दुश्मन, मैंने उसको बोल दिया है 1 महीने का टाइम देख रही हूँ। अगर सब कुछ काम सीख नहीं लिया ना तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। अरे क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं माँ जी, मैं चाय बना रही थी तो बर्तन गिर गया। अरे कब सीखेगी तू काम करना? कितनी बार बोला है, तुझे ढंग से काम करना नहीं आता तो हर काम को आराम आराम से किया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है। कर दिया ना सुबह सुबह नुकसान। मम्मी जी मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ ना, अब मैंने कभी कोई काम नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, तेरी थोड़ी गलती है, गलती तो मेरी है, मेरी, जो तुझसे शादी करने के लिए अपने बेटे को हाँ बोला। मम्मी जी आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस घर के सारे काम जल्दी से जल्दी सीख जाऊँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैं जानती हूँ माँ जी कि आपने जैसा बहू सोचा था वैसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अब जैसी भी हूँ तो आपकी ही बहू ना। आप मुझे थोड़ा तो टाइम दीजिए माँ जी, मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोई बात नहीं बहू, आज तेरा ये प्यार देखकर मेरा मन तो पिघल ही गया। कोई बात नहीं, काम तुझे नहीं आता तो धीरे धीरे तू कोशिश तो कर ही रही है ना, सीख जाएगी। कोई अपनी माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता। तेरी उस माँ ने नहीं सिखाया तो क्या हुआ, ये माँ सिखा देगी। चल अब तू अपना मन छोटा मत कर, वापस से चाय चढ़ा दे, सब ठीक हो जाएगा बेटा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच माँ जी, मुझे समझने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और अपना सपोर्ट हमें देते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।